एक दिन मेरा कान तुम सबके सामने आएगा और मुझे मौत के घाट पर डाल देगा। है कोई भी तो जाओ, है कोई भी तो जाओ, मेरे कान को मिटा के तो आओ, है कोई भी तो जाओ। तब एक जन के नाम खड़े खड़े थे, महाराज की जय हो। हाँ बोल, कैसे खड़ा हुआ? अभी तक तो कत्तो धन भेजता जा जे मन मन के मना भी नहीं गई लो तो सब मुझे मारेंगे। तब क्या उपाय? मैं कल ही सुना हूं कि जमुना जी के धार में एक घाट है जिसे कालिया घाट कहते हैं, जहां कालिया नाग रहता है, जिसके 11 सिर है, 22 आंखें है और इतना जहरीला है कि कोई जीव भी धोखा से भी चला जाए तो 1 किलोमीटर कम से कम जीव उनकी जहर के प्रभाव से खत्म हो जाता है। इसलिए आप तुरंत लिख दो नंद जी को कि मुझे काली धार से 1000 कमल का फूल भेजो और नहीं मैं पूरे परिवार को मरवा दूंगा। तन लइका का भेजी और मर नहीं। बहुत बढ़िया, पहले नहीं बताया रे काली सुने उस दिन देखा था ने आज बताता। बहुत बढ़िया, चलो तुरंत नंद जी के लिए चिट्ठी लिख दिया। प्रीनन नमस्कार, मुझे काली धार से 1000 कमल का फूल भेजो और नहीं भेजोगे मैं तुम्हारा परिवार को जान से मरवा दूंगा। तब कंस अपनों के काय का दिमाग भरा लगा था। कमल का फूल कहाँ खींचे कमल का फूल? जहाँ चारों तरफ से बंद पानी होना है ना, वो तालाब में सरोवर में होता है, जहाँ कीचड़ भी होना जरूरी है। मुरमाम गलत। अब कभी नदिया में तो कमल का फूल खिलता ही नहीं, तो कोई कर देखे नदी में कमल का फूल और महानदी में बहुत जगह देखो कोई कहीं नहीं। और जमुना जी के धार ये तो गंगा से भी ज्यादा तेज बहती है, वो तो पता नहीं चले कि आगे बढ़ा रहे कि पीछे घूमते रहते बढ़ते रहते है ना, इतना तेज बहने वाली जमुना जी है। चिट्ठी जब मिला नंद जी को, नंद जी रोए लगे, ओहो कदे कर काली दा है दादा, कमल का फूल है नहीं तेरा नहीं देखे नाचता। कुल मिला के ये हमारा सब परिवार का मरवार उपाय है, का कर बड़ा उदास है। शाम के समय में जब भगवान जी गोद जान करके जब आया तो बाबा जी बड़ा उदास देखिए, बहुत उदास। कहते अरे बाबा जी कैसे उदास, क्या बात है? बेटा चिट्ठी भेजे, चिट्ठी भेजे मुझे 1000 कमल का फूल भेजो, नहीं तो जान से मरवा दूंगा। तो ठीक है बाबू, मैं काली भेज दूंगा। नहीं बेटा मत जाना रे, मत जाना, उधर कालिया नाग रहता है बेटा, बहुत जहरीला है, मर जाएगा, जल जाएगा। भगवान मन में ही सोच लिया, पिताजी दुनिया में ऐसा कोई जहर नहीं जो तेरी कन्हैया को मिटा दे। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा और मामा के ईंट के जवाब पत्थर से दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। रात में बसेरा हुआ, सुबह जब हुआ तो कहते ए तन सुखा, ए मन सुखा, ए सदामी, चलो रे अपन अपन गाय में ढीलो, चलो 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 चलो, सब अपन अपन गाय ढील। तब मन सुखा करे, अरे मन सुखा गाय का नहीं ते काली कैसे नहीं आ रहे, गरवा ढीले लो तो गाय में हम ढील करे, कहां करे? और हम तो मड़ई करेंगे नहीं ना, कहां तुम्हारी करेंगे फलाना गांव की, तो कान लाने और हम तो पुक लाने खेले कान लाने पुक। छत्तीसगढ़ी कहा थे पुक, हिंदी में बाल करते, अंग्रेजी में बाल करते, हिंदी में गेंद, अंग्रेजी में बाल, है ना। तब कहते तो वास्तव में छत्तीसगढ़ी शब्द हम जानते हैं, कोई चीज लग छत्तीसगढ़ी में कभी नहीं आभास ये कहीं देखो तो फूक 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 ये फूक फूक करते चला जाते है ना भाई। हमने खट्टा तक नहीं खाने, टमाटर भी नहीं खाना, सौंफ लाते तो सब उधर बैठ अम्माट ऐसे करते करते मुंह हमटा जाते हो जाते सौंफ है नहीं। ऐसे एक छत्तीसगढ़ी शब्द में जाता चीर बोल में ना आभास हो यही कहते धन तो तुरला खेल बोले कर वो धरा सब के सब निकली कदरहन जाबो कन्हैया, कदरहन जराबो जाबो आज बड़ दिन हो गए यार, नदी किनारे नहीं गए हैं, घास में अच्छा होय होई, गाय में जल्दी के हम खा दे चल रहन जाबो। मन सुखा कहते नीलान कन्हैया काबर
कदे का पड़ जाना सांप कथे ऊपर जहरीला है कथे हमर बाबू बताई से मन जोरे के तो तीन में जाबो तब मरवा यार थोड़ी हम लोग थोड़े मर जाबो थोड़ी हम लोग खेलबो चलो भगवान सब का बलियार देख देख सब भगवान का थे देखो जी चलो आज नहीं फूक वाला खेल खेलबो यार कैसे फूक धर के जेखन नाम से उछाले जही वो झोंकना है और ओखर हाथ से कोई गिर गे तेला 21 मुठ का मार पर ही फेर कर चलो चलो हो जाए आगो स्कूल जानी नवा नवा कुर्ता पहन के तो सब मारे नवा कुर्ता के नव मुठ का चले कहां ऐसे भगवान भी कहते जेखर हाथ से गिर जाए 21 मुठ का पर ही फेर कर हां जी चलो फिर हो जाए कहते सब जन गोला बना ली और गोला बना करके सबके सब खड़े खड़े हो गए चले मन सुखा फूक लो उछाल चल तेरे बने बचाव चल जोर से और जेखन नाम देखो झोंकी मन सुखा फूक लो धरे और उछाल तन सुखा ते झोंक ले तन सुखा किसनो करके झोंकी तन सुखा धरे जोर से फेंकी ऊपर हां ए सीधा में ये झोंक ले सीधा में आके तब पे झोंकी और झोंक के अपन उछाल दी बलराम भैया ते झोंक ले बलराम के नाम ले जो तान फेंक के ऊपर हटा देख देख बलराम कथे ये दुष्ट का करके नहीं मार का वही कैसे लगा है मिही नियम बना हम मार का कैसे लगा कैसनो करके बलराम ने झोंकी और बलराम ने झोंकी ताने को सुनामी नाम बहुत जोर से फेंक तोरा मार खावा थोड़े कैसे एक सीधा में ते नहीं वाले झोंक ले देख सुनामी कभी भाई के दादा मुही मार पर कैसे लगा कैसनो करके वो झोंकी और झोंक के कहां ले कन्हैया पारे लगे हरी से जोर से कन्हैया के नाम ले फेंक कन्हैया पे झोंक ले पड़ला कन्हैया के स्लो करके झोंकी अब कहते हैं मौका है सब सही का मतलब ध्यान भटका के हां और उठा के बलराम के नाम ले फेंक बलराम भैया के झोंक ले बलराम ने बीरवा का तरफ नहीं मार खा कैसे लागते तब तो झोंकी बहुत जोर से और धरी धरी को फेंक कान में फेंकी ऊपर एक कन्हैया पे झोंक ले जैसे कन्हैया के नाम धरे भगवान के अच्छा मौका मिली से लेकर जैसे फूक ऊपर से गिरत रहा है भगवान दौड़ के गए और लात मारी कान जैसे परिधान के फूक ऋषि रस्ता मन सुखा रोए लगे वहां धमर हम काली बाबू संग लेक लाने रे वहां धमर बरानी जो फूक फूक लगा एक रहा पर पानी निकले हो जावे फेंका के हम बाबू जी का के दूसरा दिला देंगे चुपचाप रख नहीं हमार पर ला भाई हमार पर ला भाई हम काली लेक लाने भाई हमार पर फूक कर तब भगवान कहते ठीक भैया मैं लान से करना फिर कर नहीं कन्हैया मत जाना वहां कालिया ना रहते हैं बहुत जरूरी है तू मर जाएगा है ना नहीं जाने देंगे मैं लाना तो भैया सब संगवारी में ना बोला बोला हाथ रखली नहीं सीखा नहीं जाने देंगे भगवान का है इधर से जाऊंगा नहीं जाने देंगे सब अब वो खेल खेलने नहीं आपको इधर से जाऊंगा तारा लगाऊंगा इधर से जाऊंगा तारा लगाऊंगा खेलोगे है ना तैसे भगवान का कहते इधर से जाऊंगा नहीं जाने देंगे इधर से जाऊंगा नहीं जाने देंगे सब धन धरे रखते देंगे चारों ओर भगवान भगवान एक बार बलराम के हाथ देखा टंगा के ऊपर जैसे टंगाई सृष्टि का मौका मिली से नीचे रहा घुड़की और दौड़ की जासी धौनी काली काली में कूद गया जैसे खुदे सब संभालियां हड़बड़ा गए और दौड़ना शुरू कर दिया और जाग बता दिया वृंदावन में गोकुल में कि कन्हैया जी काली धाम में कूद गया सब पागलों की तरह रोते रोते दौड़ना शुरू कर दिया देर वहां से जमुना में कूदे श्याम टहलेगा गोकुल में टहलेगा
करूंगी सुबह शाम कि माखन खा जाइयो। देखत रहूंगी पाठ तुम्हारी, जल्दी आओ कृष्ण मुरारी, जल्दी आओ कृष्ण मुरारी। भले जन समाप्ति ते सब धन मर जते कन्हैया ते का सब लोग दिख दिख और भगवान तब तक तर सीधा अंदर में गई। जब अंदर में गया तो क्या देखा, कालिया नाग 22 जना के मुंडे और झुमरत एकदम आराम से सोए हुए, वही यहीं पे उनके नागिन लोग बैठे हुए। भगवान जाते अरे नागिनो जाओ और जाके अपने नागराज को जगाओ और बताओ कोई आया है। सब नागिन मन हाथ जोड़ते, अरे बालक तू चला जा बालक, नागराज सोया हुआ है, अचानक कोई जग जाएगा तुझे मार डालेगा ना, बालक तू चला जा। नागिनो तुम्हारे नाग की इतना जहर है, यदि कोई जीव भी आ जाए ऊपर में तो हवा के प्रभाव से मर जाते हैं, जल जाते हैं, और मैं यहाँ तक आ गया हूँ, तू पहचान लेना, पहचान लो और जाओ जगाओ उसे। कहते नहीं हम लोग नहीं जगाएंगे, हमको डांटते मारते हैं, इसलिए बालक तू चला जा बालक, अभी मैं सोया हम कुछ नहीं बताएंगे, तुम चले जाओ बालक। भगवान कहता मैं जाने वाला नहीं हूँ नागिनो, जाओ जगाओ, हम नहीं जाएंगे, जब तुम लोग नहीं जाओगे मैं स्वयं जाऊंगा फिर। अरे बालक तू मत जा बालक, तुझे जला डालेगा बालक, मत जा बालक। नागिनो मुझे पहचान लो, मैं कौन हूँ पहचान लो, तू कोई भी हो, लेकिन यहाँ सभी चले जाओ तुरंत, नागराज सोया हुआ है, तुझे जला डालेगा फिर, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, उसे हम स्वयं जगाएंगे फिर। भगवान जब पास में गया तो जाकर देखा वहां पे कि नागराज सोया हुआ है, 22 जना के निकले और गुडरी मार के एकदम आराम से सोते। भगवान के चला आराम से सोया, रे उठ उठ, छिड़ना शुरू कर दे वहां से।
करे नागनी में भी नहीं लगा। तू कौन है मुझे छेड़ने वाले? पहचान ले नागराज, पहचान ले, तू कोई जादूगर होगा रे। मुझे सोए को जगा दिया, मैं तुझे जहर से जला के राख कर दूंगा। चल प्रयास कर ले। भगवान चुपचाप चढ़ रहा है, कालिया अपना सिर उठाया और जहर गलना शुरू कर दिया। भगवान को देख खड़ा है चुपचाप। नागराज पहचान ले, मैं कौन हूं, पहचान ले, तू कोई जादूगर होगा, कोई बाजीगर होगा। अपने शरीर में कुछ लगा गाया है तब नहीं हो रहा है, और मेरे में जा रहा है, और चल वो भी प्रयास कर ले। दूसरे मुंह को जहर खत्म हो गया। नागराज तेरी इतना जहर है कई लोग मर जाते, और मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तू पहचान ले मैं कौन हूं, तू कोई जादूगर होगा, कुछ तंत्र मंत्र जानता होगा, तभी कुछ नहीं हो रहा है। नागराज पहचान ले, मेरे शरीर में और जान है, चल वो भी निकाल। देखते पूरा 11 फीट का जहर खत्म हो गया। भगवान चमचा रहा। नागराज पहचान ले, तेरे पास अभी भी लगता है पहचान ले। मैं जान गया तू कोई जादूगर होगा रे, तभी तुझे कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं तुझे दांतों से काटूंगा, दांतों से काटूंगा। तो चल वो भी प्रयास कर। भगवान खड़े रहा, कालिया नाग सिर उठाया और जैसे चाबी डसने के लिए फन का भगवान तुरंत रहा टप का फड़मुड़ी पड़ तुरंत खड़ा हो गया। फिर दूसरा फन उठाया डसने के लिए, भगवान वहां छलांग लगा और बांसुरी के सहारा को नाचना शुरू कर दिया। जे सिर उठाया भगवान छलांग लगा, सीधा नाच कण कण कर 11 सिर नथा दिया। तब सब नागी मन चिंतन दीदी ये साधारण जीव नहीं हो, ये भगवान है। हमार पति को इतना जहर से अतम कई हजार आदमी मर जाती, ये कुछ नहीं हुई, ये साधारण जीव है, ये भगवान है। सब नागी ने वहीं पे खड़े होके हाथ जोड़ के स्तुति करना शुरू कर दिया। ओम नमः भगवते हमारे नागराज को क्षमा करो। जब नागी पहचानी नहीं तो नागराज गलत नहीं कहते, प्रभु मुझे क्षमा करो। तब भगवान कहता है पहली कौन चीज से करा, नागी मन पहली चीज ही। एक शादी होते तो लड़की मतलब आगू रख देते, फेरा में आगू रखे जाते ओकरे से। लड़का मन पाछा ले रहे थे, तुमको देखा कब तो बताते कि जब धर्म की जब काम होगा तो ते मोहि अपना रख ले, तब ते है ना धर्म की प्राप्त करी, अन्यथा नहीं हो सके। इस भाव के साथ आगे रखिए। आज सरस्वती कहीं कहीं जहाँ भी धर्म के काम होगा तो ज्यादा करके माता मन ज्यादा रहता, बाबा ज्यादा कभी चलो जी भागवत सुन ले, तुम जाओ, तुम सुंदर है सब सुंदर देंगे, तो तुम हम काम में जाओ। माता मन सुनी बाबा जाओ सुंदर और खा के तो नहीं कहीं ले बोले मन खा डाले हो गई करता है। कर्म धर्म काम में पीछे रहते हैं। आज नागिने भी को पहचान लिए, तब नागराज पहचान लिया, प्रभु मैं आपको पहचान लिया, मुझे क्षमा करो। तब भगवान कहता है देख कालिया, मुझे यहाँ बहुत सारे लीला करना है और तुम जमुना जी के धार पर घोषित कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चलो निकलो। तब कालिया हाथ जोड़ते, प्रभु आपे मुझे बताओ कभी नागराज सांप अपना पानी पीते रहते का? तो वो देखे पानी पीते नाग सांप कभी नहीं रहा। पानी पीते का सांप आते
पानी का साथ थे ढोड़िया ज्यादा ज्यादा कसोड़िया है ना भाई। लेकिन नाग राजा कभी पानी भीतर नहीं रहा है। अब मोरो कुछ मजबूरी प्रभु देखा कि यहाँ आए हैं भगवान को तोर काम मजबूरी होगी। तब कहते सुन मैं और गरुड़ ये दोनों जन सौतेल भाई गरुड़ को देखते कहते तेरे कान दूंगा तेरे फाड़ दूंगा तेरे फड़ दूंगा। वही डर के नाम अपने हाथ उठाया प्रभु। काबर आकाश में उड़ने वाली पक्षियां जो है ये कभी जल जल में प्रवेश नहीं कर सकते। देखो इधर देखो राम जी पानी पानी बुड़ा मिठू चीरे जी पानी पानी बुड़ा देखो नहीं हुई है ना नहीं आ सकते। एक है सर यहाँ दुकान है अतिमोल अभी निकल का था। हाँ अभी निकलना पड़ेगा। अमोल आदमी हमें हम राज गरुड़ कांड नहीं तब तो भगवान बोले ठीक है हम गरुड़ को समझा देंगे। तब कब समझावे हमारे गुरु करे हम ते दिन समझा हम ते दिन तो समझाऊंगा जी तो तेरे अभी निकल का था। हाँ अभी निकल और आधा भक्त में कोई हमारा नहीं था तो ते को थोड़ा कांड तो भगवान माने उसका चिंता मत कर है ना। भगवान अपना चरण उठाया और उठा करके कालिया नाग के सीने में उसको स्थापित कर दिया। और कहीं भी तुझे गरुड़ मिल जाए तो बता देना कि भगवान ने मुझे माफ किया है तुम भी माफ करो। दिखाना वो का कहा था मना खड़ो आज भी नाग राजा जो है भगवान के चरण की नपड़ी करके चल रहा है। ये भले भले देखा था और सांप देखी क्या करते पुकार वाली बड़े बड़े होती और खड़े खड़े वो बात ऐसे करता पहले मुझे क्षमा करो है ना ऐसे करी जब ते डर मार गए तब फिर वो अगवा कुछ नहीं मारे है ना पहले क्षमा कर हाथ प्राप्त कर मुझे क्षमा करो ओकर भाषा हम नहीं जानना का ला रे वजन को साफ साफ ले वो चमका दे तो भाई सबके शरीर सब लोग प्यार है जी ते मार में तो देखा नहीं वो भी फन काटना शुरू करता है। लेकिन पहले से बिल्कुल फेंक माफ क्षमा मांगता है। ठीक है अब प्रभु मुझे कोई तकलीफ नहीं अब तो मैं आराम से जा सकता हूँ। हाँ चल निकल कर कालिया नाग ऊपर की उड़ा रहा है और आते आते भगवान जो है उन्हीं के सिर में नाचते नाचते आया और आते ही 1000 कमल का फूल भगवान अपने योग माया से प्रकट कर दिया। जब पर में तब सब देखा वहां तुरंत ऊपर आया और भगवान कहते हैं पिताजी 1000 का कमल का फूल अब मामा हंस को भेज जब हंस को मिली तब कहते क्यों रे भाइयों तुम लोग तो कहते थे कि काली घाट में कालिया नाग राजा मर जाएगा ये 1000 कमल का कहां से मिल गया वंजनी माली कहां तेरे नाम अवेदा सब यशोदा रहा रोनी रहा नंद भगवत रहा।